प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की खबर मिल रही है। बीजेपी नेताओं का दफ्तर पहुंचना शुरू हो चुका है और बैठक से पहले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हुआ है। कल से शुरू होनी है बीजेपी कार्य समिति की बैठक और उससे पहले आज का पूरा दिन एजेंडा मंथन, चिंतन और अंतिम रूप देने में लगा रहेगा, जहां पर इसी कड़ी में तमाम कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू होना देखा जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं का दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। थोड़ी देर में ये बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो जाएगी। दफ्तर पहुंचना शुरू कर चुके हैं तमाम पदाधिकारी। तो कार्य समिति की शुरुआत से पहले उसे अंतिम रूप देने की ये कवायद है। बड़ी खबर, आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और बैठक में कार्य समिति के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बताएं कि स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। 15 मार्च को होनी है भाजपा कार्य समिति की बैठक। कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्य समिति में यूपी सरकार की उपलब्धियों का बखान होगा। कोरोना काल में सेवा काम को रखा जाएगा सामने। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। बैठक के समापन सत्र में सीएम योगी इसे संबोधित कर सकते हैं। तो कार्य समिति के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां, रूपरेखा तैयार है और अंतिम जिसे कहते हैं फाइनल टच या फिनिश देने के लिए 1-2 बजे से बैठक होनी है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। इस बैठक में अंतिम रूप देने के साथ साथ ये तय कर लिया जाएगा कि जिस तरीके से रूपरेखा तैयार है वहां पर सारी चीजें मुस्तैद है, बराबर है और इसी मद्देनजर 2 बजे ये बैठक होगी। कार्य समिति की रूपरेखा कैसी है वो भी आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। 15 मार्च को ये बैठक होगी और कार्य समिति यूपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेगी। इस बात को समझाया जाएगा। 323 सदस्यों वाली ये कार्य समिति है जिसमें सदस्यों को ये ज्ञान और ये गुण मिलेगा कि कैसे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले घर घर पहुंचना है। बिल्कुल पंचायत की शुरुआत हो गई है जहां ग्राम ग्राम पहुंचने की कवायद है और ग्राम ग्राम के जरिए घर घर तक कैसे पहुंचे, कार्य समिति में इसी गुण को सिखाया जाएगा और कल से इसकी शुरुआत होनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां तीरथ कैबिनेट के विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आज सभी मंत्रियों के विभागों के बारे में चर्चा है और ये सामने आ सकते हैं। कल दिन भर पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर मंथन होता रहा। आपको बताएं 4 नए चेहरों के साथ 11 नए मंत्री का ये जो दल है, ये मंडल है, अब इंतजार में है कि उनको कौन सा विभाग मिलेगा जहां ये सेवाएं देनी है। पोर्टफोलियो वितरण को लेकर तमाम महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। देखते हैं कि कौन सा विभाग किसके हाथ आता है और उसके बाद ही पूरी तरीके से लग पाएंगे कामकाज में। और चुनावी साल है, ऐसे में और अहम हो जाता है बिना वक्त गंवाए कैसे हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए, क्रियाशील हो जाए और वो नजर भी आए। ये सारी कवायद है और इसी के मद्देनजर कल का पूरा दिन अगर आप देखें उत्तराखंड में पोर्टफोलियो वितरण पर चर्चाएं चलती रहीं। केंद्र से लगाए प्रदेश तक ये सोचा जाता रहा कि जो मंत्रिमंडल है उनको किन किन विभागों में सही तरीके से उनके प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया जाए। 4 नए चेहरे, 7 पुराने और कुल मिला के पूरा मंत्रिमंडल तैयार है। पोर्टफोलियो का इंतजार है ताकि चुनावी साल में कामकाज में लगा जाए। कहा यह भी जा रहा है कि शुक्रवार को हुई मीटिंग के दौरान मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अपने दिल की बात खुलकर बताई है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की माने तो सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बातचीत की है। सभी ने अपने अपने हिसाब से विभागों की मांग भी कर दी है। चुफाल ने यह भी कहा कि सीएम से उन्होंने कहा है उन्हें वही विभाग दिए जाएं जो पहले सरकार में दिए गए थे। बिशन सिंह चुफाल के पास पहले से वन, पर्यावरण, पंचायती राज, सहकारिता और ग्रामीण विकास विभाग था। ऐसे में पोर्टफोलियो को लेकर तमाम चीजें रहती हैं, थोड़ी महत्वाकांक्षा रहती है, थोड़ी उम्मीदें रहती हैं और ऐसे में जो 7 पुराने चेहरे हैं वो भी इंतजार में है कि कौन से विभाग में क्या उन्हें नए सिरे से काम करने का मौका मिलेगा या पुराने विभाग के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें आज साफ हो जाएंगी, उम्मीद यही जताई जा रही है क्योंकि
बिशन सिंह चुफाल ने ये बात सामने कही, अपने दिल की बात बताई कि भाई हमने सीएम से बातचीत की है और बातों बातों में ये बात सामने रख दी है कि हमें कौन कौन सा विभाग चाहिए, हमारी वरीयता या हमारी चाह ये है। अब देखते हैं कि उस चाह पे ठप्पा लगता है, मुहर लगता है या नहीं। तो बिशन सिंह चुफाल ने अपने दिल की बात कही कि विभागों को लेकर वो क्या चाहते हैं, क्या क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने सबसे विधायकों से अलग अलग से मिले और उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से विभागों के नाम दीजिए जिसमें जिसकी रुचि है। तो सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से जिसमें काम करने में उनका अनुभव है वो हिसाब से नाम दिए। पहले मैंने कहा कि जो विभाग पहले मेरे थे उन्हीं को यदि दिया जाए तो मुझे ठीक है, ये कहा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राष्ट्रपति के पूर्वांचल दौरे में 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी से सोनभद्र, मिर्जापुर जाएंगे राष्ट्रपति और सोनभद्र में राष्ट्रपति के कई कार्यक्रम भी हैं जिनमें वो शामिल होंगे। मिर्जापुर की अगर आप बात करें तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन का दिन होगा आज। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये रहा शेड्यूल, टाइम टेबल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका ये पूरा काफिला आगे बढ़ेगा। साथ में राज्यपाल और सीएम भी मौजूद रहेंगे। कल की तस्वीरें बेहद खूबसूरत आई थी जब सपरिवार गंगा आरती में शामिल हुए थे महामहिम। उनके लिए वाराणसी, काशी की गंगा आरती बहुत खास होती है और जब इस तरह से सजावट, सुंदर सुर, लय, ताल और ध्वनि जो मनमोहित करती है वो आनंद लेते नजर आए। उनके साथ मौजूद ये तस्वीरें थी कल की बेहद खास। इससे पहले खुद सीएम योगी मौजूद रहे विश्वनाथ मंदिर में, बाबा की पूजा अर्चना कराई और आज उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन सोनभद्र, मिर्जापुर के कई कार्यक्रमों में शामिल होना है राष्ट्रपति को। ऐसे में किस तरीके से ये उनका काफिला आगे बढ़ेगा, उसकी समय सारिणी, ये टाइम टेबल आप देख सकते हैं। उधर शामली से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध तमंचे के साथ युवक की तस्वीर वायरल हुई है। 2 अवैध तमंचे के साथ फेसबुक पर फोटो अपलोड की है और फोटो अपलोड कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। तो शामली का ये मामला है, शामली के थाना भवन थाने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस लाइसेंसी असलिहा तो जमा करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ इनको देखिए, खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, टशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये टशन इन्हें कितना भारी पड़ेगा शायद इन्हें पता नहीं है। जहां पंचायती चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है और यहां पर साइबर पुलिस की मुस्तैदी भी देखने को मिलेगी। अगर ये तस्वीर वायरल है, सामने आ गई, तो उसके बाद इन्हें समझाना पड़ेगा सारे टशन के साथ कि ये अवैध असलहे के साथ और ये अवैध हथियारों के साथ कैसे फोटो अपलोड कर रहे हैं और इनके पास कहां से आए। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के गौर गोसाई गांव के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक शुक्ला के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और बाकी 2 बदमाश पुलिस को यहां चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश के पास से एक पिस्टल कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर में एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। एक सिपाही को हल्की चोटें आई। अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है दीपक शुक्ला और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं, थाना छपिया गोंडा के निवासी हैं और इनसे ये इनकी तलाश थी पहले से ही। और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनार नारायणपुर रोड, इस पर इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। और इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है। बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी ने अखिलेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश सरकार के वक्त भर्तियों पर निशाना साधा है सीएम योगी ने। कहते हैं कि पहले जो भर्तियां हुआ करती थी वो चाचा भतीजे को आवंटित होती थी। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म ले लिया है। तो ये कटाक्ष किया है सीएम योगी ने अखिलेश सरकार पर, जहां पर
संज्ञा देते हैं। महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है, बिना नाम लिए ये कटाक्ष करते नजर आए सीएम योगी। सुनवाते हैं आपको। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहाँ पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा, या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रियंका गांधी आज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। गोरखपुर में ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग शिविर चल रही है। कल कनेक्टिविटी की वजह से प्रियंका पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों से वो जुड़ नहीं पाई, लेकिन आज प्रियंका ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित कर सकती हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां ये शिविर समाप्त होगा।